क्यों वो यातना शरीर जो हम मिल जाता है, अब आगे हम कहेंगे अगर मौका मिला कभी, हमने बताया ना कि देह विज्ञान मृत्यु विज्ञान अलग अलग है विज्ञान से। जब हम मृत्यु विज्ञान या देह विज्ञान कहेंगे तो इसमें भी यही आएगा, कौन से कर्म करने से कौन से भोग मिलते हैं, कौन सा शरीर मिलता है। ये जो हम दृश्य देख रहे हैं, दृश्यमान जगत है, और इसके परे जो अदृश्य जगत है जो हम नहीं देख पा रहे हैं इन आंखों से, वहां क्या हो रहा है। तो बड़ी व्याकुलता होती है, बड़ा अजीब सा लगता है जब ये देखते हैं कि हाँ क्या हो रहा है, और इन लोगों को क्या भोग होगा, यातना कैसे मिलेगी। हमें दो चार तो प्रत्यक्ष उदाहरण हमको मिले हुए हैं हमारे पास निजी। हमने आपको शायद सुनाया भी होगा एक बार, अपने ऊपर जो बीता है, सुनाया ना, अपने ऊपर बीता, प्रत्यक्ष बीता हुआ कि ये कर्म किया तो ये भोग मिले। अरे वो अपना निजी उदाहरण था, निजी उदाहरण था वो, हमको तो तभी तो हमारे आंखें खुली, तो बहुत परहक उदाहरण है। अरे कुछ नहीं, एक वो कोई हमारे रिश्तेदार थे, तो आपको बताया हमने, वो कुछ उन्होंने ऐसे कर्म किए जैसा कि पुराण में लिखा हुआ कि ऐसे कर्म करो तो ऐसा होता है। नहीं, कोई और थे, रिश्तेदार में बहुत नजदीकी रिश्तेदार थे, उनका हम पर बहुत स्नेह था, हम पर बहुत स्नेह था, हम छोटे थे, हम पर बहुत स्नेह था, हमको बहुत स्नेह करते थे, प्यार करते थे। लेकिन उनको हमको ये भी, हम उनके जब उनका शरीरांत हुआ तो हम उनके पास नहीं थे, लेकिन ऐसा लोगों ने कहा कि जब उनका प्राणांत हो रहा तो आपका नाम ले रहे, मतलब हमारा नाम ले रहे, हम नहीं थे उसमें वहां। लेकिन कुछ कर्म उनके ऐसे था, गड़बड़ थे, कि उनको जो भोग हमने पढ़ा था गरुड़ पुराण में वही दिखाई दिया हमको सामने। क्योंकि जब हमारा पहला वाला बच्चा, हाँ पोता नहीं, हमारा अपना लड़का, हाँ बच्चा जब आया तो हमें स्वप्न हुआ उन्हीं सज्जन का कि कहीं हम तो गए थोड़े, हम तो फिर तुम्हारे पास आ गए, हम कहेंगे गए थोड़े, ऐसा सपना हमको हुआ। एक दो बार नहीं, 3 बार, 2-3 बार ये सपना हुआ कि हम गए नहीं है कहीं, हम फिर तुम्हारे ही पास, मतलब हमको बहुत स्नेह करते थे जी। तो वो वही हुआ संक्षेप में, बच्चा हमारे यहाँ वो घर में, वो पहले विचार था घर ही में होना चाहिए, घर में जब नहीं हुआ, परेशानी, पहला बच्चा, तो पता चला अस्पताल ले जाओ। अस्पताल जब लेके गए तो वहां देखा सुना, तो उन्होंने कहा कि लगता है कि बच्चा पेट में नहीं, मतलब उसका वो नहीं है, लेकिन फिर भी रोके रहे। सुबह से लेके शाम हो गई, बताया हमने एक बात कैसे होता है ये भोग, सुबह से लेके शाम हो गई और उसको डाले, और जबकि हम उस मेडिकल, मतलब हम उसमें उसी अस्पताल में नौकर, अब भाई क्यों डाले हो, इसके माने कुछ सस्पेंशन रहा होगा, इसके माने कुछ सस्पेंशन जरूर रहा होगा, नहीं तो तुरंत ऑपरेशन करके निकाल देते। देवयोग से हमारे जो ससुर महोदय थे वो पहुंचे, उन्होंने देखा, कहा कि क्यों डाले, बच्ची को मार डाल रहे हो भाई, उनको अपनी बच्ची का मोह, अपनी पुत्री का मोह। उन्होंने कहा कि जब ये डॉक्टर लोग बता रहे हैं कि ऐसा नहीं ऐसा है, वो कल से बेचारी परेशान है, वो सुबह से लेकर शाम यहाँ भी हो गए हैं, क्यों ऐसा कर रहे हो भाई, इसको हटाओ, निकलाओ, छुट्टी करो। नहीं बच्चे इसके क्यों जान ले लेते हो, वो तो जान गई, इसकी भी जान ले लोगे। हमें भी परेशानी पैदा हुई भाई, हमने दूसरे डॉक्टर, प्राइवेट डॉक्टर को बुलाया, हालांकि ऐसा हमारे अलाउड नहीं है, लेकिन फिर भी हम अपने उससे दिखाया जा करके। अब डॉक्टर में क्या बात हुई पता नहीं, बहरहाल कहा कि इसको, अब हो सकता है उन डॉक्टरों ने देखा हो कि तो प्राइवेट लोग लाने लगे तो बदनामी हो जाएगी, तो लाओ छुट्टी को, हो सकता है कि जिंदा ही होता, नहीं समझे कैसे सर्कमस्टांसेस बन जाते हैं, भोग भोगने के बाद उसका कैसे सर्कमस्टांसेस बन जाते हैं, हो सकता है जिंदा ही रहा हो,
इसीलिए उन लोगों ने सस्पेंशन में डाले रखा हो कि शायद अभी हो जाए, शायद अभी हो जाए। लेकिन जब हम ये करवा देते हैं और उनको पता चलता मर गया तो तुरंत ऑपरेशन करके निकाल देते, डाले क्यों रहते? हमने ये गतिविधियां शुरू कर दी तो अब बवाल पैदा हो जाएगा अगर ऐसा किया। नहीं समझे? अगर हम चुपचाप रहते तो कोई बात ही नहीं थी, लेकिन जब ये बवाल पैदा किया, ये लाए, वो डॉक्टर लाए, ये लाए, तो उन्होंने कहा बवाल हटाओ इसको, तो उन्होंने तुरंत उसको वो छोटा ऑपरेशन करके सर छेद करके उसको सर काट करना चाहिए। आरा जिसे कहते नहीं, आरा चलेगा सर पर, ऐसे कर्म करोगे सर पर आरा चलेगा। आपने पढ़ा होगा, कहीं सुना होगा गरुड़ पुराण में। उसका ऑपरेशन करके नहीं निकाला, वो छोटा ऑपरेशन करके सर में वो कुछ होता है औजार डाल करके खोज निकाले। तुम बताइए, जिंदा बच्चा जी। अब नहीं तो जब काट के निकाला गया, रहने कोई सवाल ही नहीं पैदा हो। ये भोग है। तब हमको अपना पर्सनल अनुभव हुआ कि जो लिखा है सही लिखा, गलत नहीं लिखा। नहीं समझ? मतलब ये अपने पर्सनल अनुभव कुछ हैं कि जिनसे सही साबित होता है कि पुराण में जो लिखा हुआ है। अच्छा, ये तो अपना अनुभव, मतलब जो निजी हमारे ऊपर बीती। और भी बहुत सी ऐसी उदाहरण हैं, लिखित उदाहरण भी मिलते हैं कि जिनसे सिद्ध होता है कि जो पुराण वगैरह में लिखा है या भगवान ने जो गीता में लिखा है वो कोई असत्य नहीं है, सत्य होता है, भोग मिलता है। तो हमारा कहने का मतलब यह है, इतनी बातें जो हमने कही, मतलब ये था कि कर्म प्रधान है। इसीलिए गोस्वामी जी लिखा है, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। तो हमें सबसे पहले हमें अपने कर्म सुधार लेने चाहिए, कर्मों को जान लेना चाहिए कि कौन से ऐसे कर्म हैं कि हमें करना चाहिए कि जिससे हमारा ये जीवन तो खैर सुखी सुखी रहे। ये जीवन तो जैसा प्रारब्ध है वैसा तो मिल ही जाए, क्योंकि भोगने में स्वतंत्र नहीं है, लेकिन कर्म करने में हम, यही मनुष्य जीवन की विशेषता है। जो विशेषता हमको मिली हुई है हमारी मनुष्य जीवन में, वो यही है कि हम कर्म करने में पूर्णतया स्वतंत्र हैं। कर्म करने से ही बंधते हैं और कर्म करने से ही छूट जाते हैं। गोस्वामी जी लिखा, जो ही बांधे सो ही छोड़े। गांठ जहां से बंधी वहीं छूटेगी। भाई गांठ यहां से बंधी यहीं छोड़ो तब तो छूटेगी, बंधी यहां छोड़ यहां रहे कैसे छूटेगी? कर्म करके बंधन में बंधे हुए हैं जन्म मरण के, तो कर्म करके ही इस बंधन से छूट पाए। तो कर्म, जैसा कि हमारा विषय है पूजा, विषय हमारा पूजा का, पूजा भी एक प्रकार का कर्म है। विषय हमारा पूजा चल रहा है ना, तो पूजा भी एक प्रकार का कर्म है। कौन सा कर्म है, यही सोचना पड़ेगा कौन सा कर्म है। पिछली बार हमने आपसे कहा था ना, 3 प्रकार के कर्म बताए थे, कई कर्मों की कई श्रेणियां, शुक्ल कर्म, कृष्ण कर्म, मिश्रित कर्म, क्लिष्ट कर्म, अक्लिष्ट कर्म। ठीक, भगवान ने गीता में कहा है, कर्म अकर्म विकर्म, कर्म अकर्म विकर्म। बहुत सुंदर व्याख्या की भगवान ने। तो पूजा जो हम करते हैं तो कौन सा कर्म है? क्या वो शुक्ल कर्म है? क्या वो कृष्ण कर्म है? क्या वो अकर्म है? क्या वो विकर्म है? क्या वो क्लिष्ट कर्म है या अक्लिष्ट कर्म है? अगर ये हमें न मालूम पड़ा, अगर इसको हम न जान पाए, तो पूजा करना बेकार। हम सात्विकी पूजा कर रहे हैं कि राजसी पूजा कर रहे हैं कि तामसी पूजा कर रहे हैं, ये हमको पता है?
पूजा तो हम करने बैठ गए, कर भी रहे हैं। हमने कई बार पूजा के विषय में कहा कि जो जो पद्धति आजकल अपनाए हुए पूजा की, क्या वही पूजा है? या जो कबीर ने कहा कि जो कुछ करूं सो पूजा, हम आप जो कर रहे हैं क्या वही पूजा है? या कबीर ने जो कहा कि जो कुछ करूं सो पूजा, तो जो कुछ करूं क्या हिंसा करूं तभी वो पूजा हो जाएगी? उसके बारे में सोचना। जो कुछ करूं सो पूजा, यही कबीर ने कहा। तो जो कुछ करूं से क्या मतलब हुआ कि जो कुछ करूं सब पूजा हो जाएगी? करूं, करूं माने कर्म, करूं माने कर्म। जो कुछ करूं सो पूजा, जानू देव ना दूजा। तो कौन कौन से क्या करूं सो पूजा बन जाए, कौन कौन कर्म करें जो पूजा बन जाए, या कैसी पूजा करें जो अकर्म बन जाए? ठीक भैया, कौन कौन कर्म करें जिससे कि वो कर्म ही पूजा बन जाए, या कैसी पूजा करें कि वो अकर्म माने जिनका कोई फल है। कुकर्म भी होता है, हाँ कुकर्म होता है, वो हम भूल ही गए क्योंकि कभी जहन में कुकर्म आए नहीं, इसलिए भूल गए, क्षमा चाहते हैं। तो कर्मों के संबंध में ये हमसे आपसे बात करनी है कि कौन से ऐसे कर्म करें जिससे कि पूजा बन जाए, और वो ऐसी पूजा बन जाए कि यह जीवन तो सुखी पूर्वक मतलब सुख पूर्वक बीते ही, लौकिक जीवन जो हम जी रहे हैं ये तो साथ साथ चले, ठीक चले, और पारलौकिक जीवन जो आगे आने वाला है वो भी चाहे जिस जीवन में जन्म ले लें, वो तो हमारा साथ देगा, कर्म साथ देंगे ना। कर्मानुसार तो योन तो मिल जाएगी, लेकिन जो कर्म कर रखे हैं, अनेक प्रकार के जो कर्म कर रखे हैं, उनका भी तो फल भोगना है, उसी योन में फल भोगना है ना, वो भी मिले। आप ही का दिया हुआ है। अब आप पूछ रहे पीने वाला कि नहीं, क्षमा कीजिएगा हमने कहा जैसा आप पिला। कर्म का विषय बहुत ही गहन है और समझने लायक है। अब चूंकि 10 बज रहा है, स्थिति में पहुंच गए हैं, उस उम्र में पहुंच गए हैं कि अब हम संसार के बारे में बहुत कम परसेंटेज कम हो गई सोचने की। अभी तक तो हम सब संसार के बारे में सोच रहे थे। जवानी के जोश जब होता है, आदमी में जब ताकत होती है, चाहे जैसी ताकत हो, चाहे जिस्मानी ताकत हो, चाहे वो दिमागी ताकत हो, जैसी भी ताकत हो, तो उस ताकत में अपनी उस ताकत की झोंक में वो केवल संसार के बारे में ही सोचता है, और संसार का जो बनाने वाला है उसके बारे में नहीं सोच पाता। सोचने की कोशिश भी करता है तो लोग मना कर देते हैं, कभी क्यों सोचते हो, अभी तो मना कर देते हैं लोग, अभी ना सोचो, अभी तो बहुत दिन बाकी हो, पता नहीं बहुत दिन है भी कि नहीं, रोहित कोई नहीं जानता। बड़ी दिक्कत तो ये है कि कब किसी का देहांतर होना है, चार देहात मतलब देहांत होना है, शरीर का अंत होना, कोई नहीं जानता। लेकिन लोग कहते हैं कि अभी क्या, अभी तो पूजा पाठ हम जुट गए, अभी से सत्संग में जुट गए,
अभी तो सत्संग करोगे, इसमें सत्संग करने के मौका तो ये थोड़ा है। हाँ, वो सक्सेना जी कहाँ आते हैं? कहाँ आते हैं? देखा आपने? मना कर दिया उनकी स्त्री ने। सक्सेना जी कहाँ आते हैं? अच्छे आदमी, अच्छा खासा ज्ञान अर्जित कर रहे थे, अच्छे खासे मतलब रुचि लेने लगे थे। हाँ, जो भी हो, बहरहाल जो कुछ भी हो, पता नहीं कब इस देह का मतलब अवसान हो जाए। और देहा ये सब जानते हैं कि जन्म मिलना है। हमारी अपनी ऐसी संस्कृति है कि हम कहते हैं कि हम लोग तो खैर थोड़ा बहुत बुद्धिमान कहलाते हैं, और जो लोग बुद्धिमान नहीं भी कहलाते हैं वो लोग भी जानते हैं कि दूसरा जन्म मिलना है। वो भी जानते हैं, थोड़ा बहुत सब भी जानते हैं कि भोगना है ऐसा। लेकिन फिर भी लोग कहते हैं अभी समय नहीं आया है, अभी तो बुढ़ापा में देखा जाएगा, अभी कहाँ, अभी तो ठीक है ना ऐसा। और लेकिन जब बुढ़ापा आ जाता है तो फिर सब सत्यता ही नहीं, तब नहीं सत्यता। कहां बैठ सकते हैं 2 घंटे लगातार पलथी मार करके? भाई बुढ़ापे में बताइए, अगर कुछ साधना करना आरंभ करें, कहा? अब ये कहो कि भाई चंदन जी है वो बैठे हैं सत्संग में, नहीं ज्यादा बूढ़े हो जाए बैठना भी मुश्किल हो जाए सत्संग। कर लेना दूसरे प्रवेश कर करके वो दूसरी साधना के लिए, साधना के लिए किसी बात उसका जीव होता है वो कहाँ चला जाता है? शरीर प्रयास करते हैं उसका जीव भी तो होता होगा ऐसा शरीर ढूंढते जो। ये देखिए विज्ञान है, जैसा आपने कहा शरीर तो होता है, लेकिन ये भूत प्रेत क्या होते हैं मालूम है आपको? उनकी अपनी जो ताकतवर होता है दूसरे को दबा देता है। आपने देखा होगा जिन पर भूत सवार हो जाता है तो उनके अंदर नहीं रहता, वो कहां से आ गया? वो कहां से आ गया? 2-2 शराब की बोतलें पी जाता, जो कभी जिसने जिंदगी में शराब छुई नहीं, जिसने कभी चिलम पिए ही नहीं जिंदगी भर, वो सलम सुल्फा लगा रहा, कहां जाता है? कौन कर रहा? ऐसे अनेक उदाहरण, एक नहीं अनेक उदाहरण। मतलब वो भी रहता है वैसा हो गया, वो ओवरकम मतलब उसको ढक लेता है। तो ये बात है। तो एक 2 शब्दों में हम समाप्त करते हैं, आगे भी इसके विषय में बताएंगे कि अभी तक हम आप सब भगवान ने जो दिया, 4 चीजें दी भगवान ने हमें। सामग्री दी भोगने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए, समझ दी कि कैसे इस्तेमाल करें, भगवान ने दी, हमने नहीं, हमारी नहीं, भगवान ने दी। सामर्थ्य दी, शक्ति दी भोगने के लिए, और समय दिया भोगने के लिए। इतनी चीजें दी, हमारी कुछ नहीं है, सब उन्होंने दिया। तो हमने इन शक्तियों को, इन सब चारों चीजों को काहे में लगाया? पूरी तौर से काहे में झोंक दिया? माता जी, हमने जो भगवान ने हमको सामग्री दिया, समझ दिया, समय दिया, सामर्थ्य दिया, इसका हमने उपयोग काहे में किया? संसार को पाने के लिए। संसार को पाने के लिए किया कि नहीं किया? अब समय यह आ गया है इस उम्र में, अब तो चेतो, हम आप सब, आपकी बात नहीं करते बूढ़े लोग, अब तो चेतो कि सारी सामग्री को जो कुछ दिया है उलट दो। अब सब परमार्थ में, मतलब
भगवान की तरफ झोंक दो, उनकी तरफ लगा दो, पूरी शक्ति से लगा दो। समय भी भगवान को दो, जितनी सामग्री दी भगवान का अर्पण करो, जो समझ दी वो भगवान में लगा दो, जो समय दिया वो भी भगवान के लगा दो। अभी तक हमने समय लगाया संसार को प्राप्त करने में, अब समय लगाएं भगवान को प्राप्त करने में। अभी तक हमने अपनी समझ खर्च की अंग्रेजी में 420 के लिए, अब समय खर्च करें भगवान के लिए। जो सामग्री दी उसका उपयोग किया अपने शरीर के लिए, अपने परिवार के लिए, समाज के लिए, ठीक। अब जो सामग्री है उसको अर्पित कर दें पूरी शक्ति से। जो कुछ है सब तोड़, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तोड़। उसको कहें ना, प्रयोग करें। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तोड़, और तेरा तुझको सौंपते क्या लागेगा मोर, कहे नहीं। कहने से काम नहीं चलेगा, करें। वैसे तो ये बात जो हमने कही वो अब बुढ़ों वृद्ध लोगों के लिए कही, लेकिन सब पर लागू। क्योंकि आयु हमको कितनी मिली हुई है बता देते हैं लोग, ऐसी बात नहीं, बता दें। जो जानकार हैं बता देते कितनी आयु है आपकी, लेकिन सभी नहीं बता पाते, सटीक नहीं बता पाते। कुछ लोग बिल्कुल सटीक बता देते हैं कि हाँ इतनी आयु है आपकी, इतना भोग है आपका। तो संसार के लिए अगर लगा देंगे तो संसार तो मिलेगा नहीं, और मिलेगा भी तो चला जाएगा, छूट जाएगा। अगर संसार को पाने में लगाएंगे, सारी शक्ति जो है दी है, सब सामर्थ्य और समय सब कुछ संसार को पाने में झोंक देंगे तो मिलेगा तो है ही, जो कुछ देखने में तो मिलेगा, लेकिन सब छूट जाएगा। ये साथ नहीं, कुछ जाएगा, कोई साथ नहीं जाएगा, कोई साथ जाते ही नहीं, ठीक है ना, वो साथ नहीं जाएगा। साथ जाएगा क्या, जो कुछ हमने परमार्थ के लिए लगा दिया, जो कुछ हमने, जो कुछ है सब तोड़ में लगा दिया। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ सब तोड़। तो इस समय बताता है, निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं, जैसा कि कहा गोस्वामी जी ने कि उल्टा नाम जपा जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। तो उल्टा नाम नहीं जपा उन्होंने ना, उल्टा नाम जपा। अभी तो संसार जप रहे थे, अभी तो वाल्मीकि जी संसार जप रहे थे, अब उल्टा ने उलट गए, अब भगवान का नाम जपने। वो उल्टा नाम नहीं जपा कि राम का मारा कह दिया तो अपनी हमारी समझ की बात ना, उल्टा। अभी तक तो संसार की जाप कर रहे थे, डाकू थे, भरण पोषण के लिए संसार की जाप कर रहे थे। साधु संगत मिली, संत समाज मिला, उलट दिया, उलट दिया। तो वो अब जपने लगे, उल्टा जपने लगे। मतलब अभी संसार जपते थे, अब भगवान जपने लगे। और नतीजा क्या हुआ, जानत तुम्हें तुम्हें वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। सीधी बात है, कोई ऐसी वो उसका कोई वैसा कोई पेचीदा अर्थ नहीं है, बिल्कुल सीधा अर्थ है, कोई पेचीदा अर्थ नहीं, लेकिन उसका अर्थ गलत हम लगा लेते हैं। बहुत सी बातें, जो बहुत सी चौपाइयां गोस्वामी जी की, बहुत से श्लोक ऐसे हैं जिनका हम सही अर्थ नहीं लगा पाते। अगर सही अर्थ लगाने तो बड़ी अच्छे अर्थ निकलते हैं उनके। तो हमको चाहिए, कोई भी हम आप जितने सत्संग में बैठे हुए हैं यहाँ पर, कि सारी जो हमने अभी तक संसार को प्राप्त करने में अपनी जो कुछ भगवान ने दिया उसको झोंक दिया है, अब उसको उलट दे। अब भगवान की तरफ, ये नहीं कहता, शास्त्र नहीं कहता है कि अपना कर्म छोड़ दीजिए,
शास्त्र नहीं कहता अपना धर्म छोड़ दीजिए, शास्त्र नहीं कहता जिस वर्ण में पैदा हुए वर्ण का धर्म छोड़ दीजिए, शास्त्र ये नहीं कहता जिस आश्रम में है उस आश्रम का धर्म छोड़ दीजिए, नहीं कहता। बड़ी विचित्र बात है, अगले बार हम कहेंगे आपको कि हम कर्म को त्यागते हैं कि नहीं। कर्म करो, कर्म करो, कर्म का त्याग कर दो, कहते नहीं, कहते अरे भाई कर्म करने से बड़ी गड़बड़ होती है तो कर्म ही त्याग कर दो, कहते नहीं कर्म करेंगे तो उनका फल जरूर होगा तो कर्म ही त्याग कर दो। तो भगवान कभी कर्म का त्याग करने के लिए कभी नहीं, मन से करता है। और फिर एक बात और है, आप त्याग कर सकते ही नहीं। क्यों? जो आप ही आप त्याग हो रहा है उसे त्याग करना क्या है? जो आप ही आप त्याग हो रहा है, नहीं त्याग करो तभी त्याग हो जाएगा। अरे भाई त्याग आप क्या करोगे? जो त्याग जिसका हो ही रहा है उसका त्याग करोगे भाई तो त्याग हो ही जाएगा, आपने करो तभी त्याग हो जाएगा। आप अगर संसार नहीं छोड़ते हो संसार आपको छोड़ देगा, तो हो ही रहा है। तो अगली बार जरा से इसके विषय में चर्चा करेंगे, कर्मों के विषय में, और यही त्याग के विषय में। पूजा भी एक प्रकार का कर्म है। तो पूजा जो हम करते हैं, कौन से कर्म को लेकर के, क्या वो पूजा है या कर्म? और अगर कर्म है तो कौन सा कर्म है? और अगर पूजा है तो क्या कर्म नहीं है? क्या पूजा और कर्म में कोई अंतर है? ये विचार कुछ पैदा होने लगते हैं। कौन से कर्म धर्म की चादर ओढ़ लेते हैं, कौन से कर्म धर्म की चादर ओढ़ लेते हैं, और कौन से कर्म पूजा की चादर ओढ़ लेते हैं। या फिर ये समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि किन कर्मों को हम पूजा कहते हैं, किन कर्मों को हम पूजा कहते हैं। या जो पूजा करते हैं ये कौन सा कर्म है? गीता की भाषा में कर्म है, अकर्म है, विकर्म है, कौन सा? अन्य शास्त्रों की भाषा में, जैसा पिछली बार हम कह रहे थे, क्लिष्ट कर्म है कि अक्लिष्ट कर्म, या शुक्ल कर्म है या कृष्ण कर्म है, या दोनों मिश्रित कर्म। ये हमें तो एक हुजूम बता दिया, सुकर्म कुकर्म मिश्रित कर्म।